अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्ज़ियां हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं, अगर हमें पता हो तो गमलों में भी हम आसानी से सब्ज़ियां उगा सकते हैं। बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं जो कि घर पे ही ग्रो हो जाती हैं गमलों में, और हमें अच्छी फ्रूटिंग भी मिलती है। मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे वेजिटेबल्स के, कैसे ग्रो करना है, कैसी मिट्टी तैयार करनी है, मिट्टी के भी वीडियोस पड़े हुए हैं, कौन सी खाद देनी है और कब और कैसे हमें इनकी केयर करनी है। तो बहुत इजीली आप बहुत छोटी छोटी सी सब्जियां हैं पॉट्स में भी उगा सकते हैं, और अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन में भी उन्हें आसानी से उगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपके साथ मैं वो सब्जियां शेयर करूंगी जो कि गमलों में आप उगा सकते हैं, और दूसरी बात, आप उनको अभी अगस्त में उनके बीज लगा सकते हैं। जुलाई के एंड में लगाना चाहें तो आप अभी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको उनको शेड देना है, नमी देनी है, तो आपके सीड्स जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। उनमें जो सबसे पहली सब्ज़ी है वो टमाटो प्लांट है। तो टमाटो को जो भी आप 12 इंच के गमले में बहुत आसानी से बीज से उगा सकते हैं। बीज आप कहीं से भी ले सकते हैं, पनीरी तैयार करके शिफ्ट कर लें, आपके पौधे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। फिर ब्रिंजल के प्लांट हैं, ये भी गमलों में आसानी से उग जाते हैं, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। 10 से 12 इंच के गमले में भी ये आसानी से उग जाते हैं। इनको उगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टू ग्रो वेजिटेबल है। ब्रिंजल्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, इसमें गोल भी हैं, लंबे हैं, ग्रीन, वाइट, जो आपको पसंद हो, आपके घर में इस्तेमाल होती हो, आप उसको लगा सकते हैं। 12 इंच के गमले में लगाएं और ढेरों ढेर इसमें से आप फ्रूटिंग ले सकते हो। उसके अलावा पत्तों वाली सब्ज़ी में आप पालक लगा सकते हैं। पालक भी गमलों में आसानी से ग्रो हो जाती है और बहुत अच्छे से चलती रहती है। स्क्वैश हैं, इसमें राउंड भी हैं और लॉन्ग भी हैं, तो जौन से भी आपने लगाने हों बहुत अच्छे जायके के बनते हैं, आप इन्हें लगा सकते हैं। उसके अलावा चिली में आ जाती है कैप्सिकम, मिर्च के पौधे हैं, तो इनमें भी आप जो है वो 12 इंच का ही गमला रखेंगे और 12 इंच के गमले में भी आप बहुत अच्छे से मिर्च के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मैंने इस तरह पॉली बैग्स में भी ग्रो करना शेयर किया है, तो अगर आपके पास गमले नहीं हैं, बकेट्स हैं, आप उनमें लगा लें, या फिर इस तरह से पॉली बैग्स में भी आप इनको लगा सकते हैं। ग्रो बैग्स भी आप ख़रीद सकते हैं। तो अगर इनके साथ हम इस तरह से छत पे गार्डनिंग करेंगे तो हमारे पौधे जो हैं वो अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। सिर्फ बीच में जो 2 महीने आते हैं, मई और जून के, और फिर जुलाई के एंड पे हम फिर से सीड लगाने लग जाते हैं। थोड़ा सा तब वेदर गर्म रहता है, हमारी सब्जियों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत रहती है, लेकिन उसके बाद आप इन्हीं सब्जियों की जो कि गर्मियाँ की हैं, दोबारा से इनके बीज जो है वो लगा के इनको फिर से पूरी बारिशों में इनकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मिंट है, मिंट की कटिंग्स लगाने का भी बहुत अच्छा टाइम है, आप इनको ज़रूर लगा लीजिएगा। मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ लगाना शेयर करती रहूँगी। काफ़ी वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको देख भी सकते हैं कि इनकी कटिंग्स को कैसे ग्रो करना है। बहुत इजी मेथड है, आसानी से लग जाएंगे। उसके अलावा गर्मियों की सब्ज़ी में करेला है, तो करेला हाइब्रिड या देसी, दोनों में से कोई भी आप लगाना चाहें आप इनको लगा सकते हो, बहुत इजीली लग जाएंगे। बीज से ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। उसके अलावा लौकी का प्लांट है, लौकी लगा सकते हैं आप। लौकी में भी लॉन्ग है, राउंड है, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं इनके सीड्स भी और वैरायटीज़ भी, तो आप लाके इनको लगा सकते हैं। कोशिश करें हाइब्रिड लगाएं, क्योंकि वो पॉट्स में जो है वो अच्छी हार्वेस्टिंग देते हैं और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। अगर आप देसी लगाते हैं तो फिर ज़मीन में ग्रो करें, पॉट्स में फिर उनकी उतनी अच्छी आपको फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप इन सभी बेल वाले पौधों को जो कि गर्मियों के हैं फिर से लगा सकते हैं बारिशों में, और इनके सीड्स आपने लगा के नमी वाली जगह पे रखने हैं, ठंडक वाली जगह पे, कुछ ही दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। तो आप इनको अगस्त में शिफ्ट करें, उसके बाद बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो आपके पौधे बहुत अच्छे ग्रो करेंगे और बहुत अच्छी आपको फ्रूटिंग भी मिलेगी। तो चिली, कैप्सिकम, ब्रिंजल, जितने पौधे मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये सभी के सभी आप बने हुए भी नर्सरी से लेके आ सकते हैं, और ख़ुद भी आप इनको बीज से उगाना चाहें तो आप बीज से भी उगा सकते हैं। 2 से 3 पौधे एक फैमिली के लिए इनफ रहते हैं चिली के। इसके अलावा यहाँ पे देखें तुरई है, तो तुरई भी देसी है और दूसरी हाइब्रिड वाली भी है, तो आप इन दोनों में से कोई भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। जो हाइब्रिड वाली है वो ज़्यादा फ्रूटिंग देती है, तो जिससे आपको अच्छी फ्रूटिंग मिल जाए आप गमलों में वही लगा लें। ये देसी वाली है, तो देसी पे बहुत कम फ्रूटिंग आती है, या फिर आप इनको ज़मीन में लगाएं।
तो फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। उसके अलावा बीन्स हैं, बीन्स के बीज आप अभी डाल सकते हो। बीन्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक बेल पे फ्रूटिंग आती है। तो इन सभी पौधों के लिए आपने 12 इंच से बड़े गमले लेने हैं। कोशिश करें कि ग्रो बैग्स में ग्रो कर ले, उनमें ये बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। वो साइज़ में भी खुले होते हैं, लाइट वेट होते हैं और उनको कैरी करना भी ईजी रहता है। तो आप इस तरह से गमलों में इन सभी सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। किसी भी वेजिटेबल के मेथड का आपको जानना हो कि इसको कैसे लगाना है, आपको मेरे चैनल से काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप इनको लगा सकते हो। इसके अलावा आप खीरा, ककड़ी, इन सभी पौधों को लगा सकते हो। मैंने देसी खीरा भी ग्रो किया था और ककड़ी भी ग्रो की थी। मैंने काफ़ी दफ़ा हार्वेस्टिंग भी आपसे शेयर की है। ये भी ककड़ी के ही प्लांट्स हैं, इनमें भी 1 से 2 वैरायटी आती हैं। बहुत ही अच्छा सैलेड के तौर पे खाया जाने वाला खीरे की वैरायटी है ये, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसके ऊपर गमलों में भी फ्रूटिंग आती है। तो आप इसको 12 से 14 इंच की बकेट में, गमले में लगा सकते हैं। लौकी की बेल जो है वो 14 से 16 इंच के पॉट में लगाएं या फिर ग्रो बैग में, तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगी। भिंडी लगा सकते हैं दोबारा से आप। भिंडी को भी बीज से उगाना बहुत आसान है, 2 से 3 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। वेदर बहुत गर्म है, तो जहाँ पे ये जर्मिनेट हो वहाँ पे आपने नमी रखनी है ताकि मिट्टी खुश्क ना हो। मिट्टी खुश्क होगी तो आपका नया निकलने वाला पौधा ख़राब हो जाएगा और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए आप जितने भी सीड्स लगाएं वहाँ पे आपने नमी को कायम रखना है ताकि आपके जितने भी पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो हों। खीरा लगा सकते हैं, इसमें इंग्लिश किकम्बर भी है, देसी भी। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा लगाना चाह रहे हैं। बहुत इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये सारी ही छत पे या बालकनी में या कहीं भी आप गमलों में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ज़रूर अगस्त में इनको ग्रो कीजिएगा अपने गार्डन में, और अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जियां आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे साथ में अनियन भी आप ग्रीन लगा सकते हो। मोटे प्याज को आप लगा देंगे तो इस तरह से ग्रीन पत्तियां आ जाएंगी और आपको ग्रीन अनियन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।